ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक समीकरण का भाग चल रहा था हमारा, 4 हो चुके हैं। 5वें भाग में फिर आपके सामने रासायनिक समीकरण व रासायनिक अभिक्रियाएं। तो समीकरण का हमने ऑलमोस्ट हमको पता चल गया है। आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करें। पिछले भाग में मैंने आपको पढ़ाया था संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों करते हैं। तो ये क्लास 9th का एक टॉपिक है भाई, द्रव्यमान संरक्षण। ये द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम है, 9th क्लास में है। 9th आपने पढ़ी नहीं तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, इसी में कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कोई भी रासायनिक समीकरण हो या रासायनिक अभिक्रिया चल रही हो, उसके अंदर हमेशा द्रव्यमान का क्या ना तो ह्रास होता है ना सृजन होता है, ना तो वो नष्ट होगा ना ही उत्पन्न होगा। इसीलिए जो आपने अभिकारकों में द्रव्यमान लिखा है उतना ही आपको किस में लिखना पड़ेगा, उत्पाद में। ये अगर उत्पाद में ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप वापस क्या करो, अभिकारकों में भी बराबर करके आपको दोनों को क्या करना है, बैलेंस करना। हमेशा आप ध्यान रखना, आपके बोर्ड एग्जाम में करीब 5 सवाल आ जाते हैं, एक नंबर के 5 के। इन निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो द्रव्यमान का ह्रास होता है ना ही सृजन, यानी उनका जो द्रव्यमान होता है वो बराबर रहेगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। जैसे हम लेते हैं एक अभिक्रिया ले लो आप, Zn प्लस H2SO4, ठीक है। तो ये बनता है आपका ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। अब देखो इसमें हुआ कैसे, अब ये रिएक्शन कैसे हुई ये भी हमको पता होना चाहिए। देखो Zn प्लस का है सबको पता है, हाइड्रोजन प्लस का है सबको पता है, और ये जो कंपाउंड है ना पूरा ये माइनस का है, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, कभी हमने चुंबक के 2 टुकड़े तोड़े हों तो आपने देखा होगा चुंबक के 2 टुकड़े अगर N को N के प्लस में लेके जाएंगे पास में तो कभी नहीं चिपकेंगे, और N और S को ले जाऊंगा तो चिपक जाएंगे। होता है ऐसा, कई बार हम देखते हैं तो दूर दूर भागता है चुंबक, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, N को N के पास में ले जा रहे हैं। और कई बार क्या होता है, N और S को पास में ले जाते तो चिपक जाते हैं। इसी तरह से इसमें होगा, ये भी प्लस है मान लो N है, और ये भी प्लस है मान लो N है, तो सेम जो आपके आयन होंगे ना उसके अंदर कभी भी आकर्षण नहीं होगा, उनमें प्रतिकर्षण होगा। यानी जब ये N को Zn को H2SO4 के सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये हाइड्रोजन से नहीं चिपकेगा, किससे चिपकेगा, ये SO4 से चिपकेगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा आगे, ZnSO4, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या रह जाएगा, अकेला, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूरा पूरा लागू हो रहा है। Zn इधर 1 है, इधर भी 1 है, सल्फर यहाँ 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन इधर भी 4 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। तो बच्चों अपने को किसी भी तरह का संतुलन करने की ज़रूरत है ही नहीं। संतुलित करने की विधि, समीकरण को संतुलित करने की विधि। अब देखो आपके एक मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल, ये संतुलित करने की विधि है। आपसे पूछा जाए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम बताइए, तो वो है आपकी हीट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। इस पे अपन एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अपन ने ले लिया इधर Fe प्लस H2O, तो ये बना Fe3O4 प्लस आपका क्या बन जाएगा पीछे H2। अब देखो Fe इधर कितना है, सिंगल है, इधर कितना है, 3 है, फिर क्या है O4 है, इधर O
इधर 4 नहीं है, वो इधर 1 है, इधर 4 है, इधर देखो हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है। चलो, तो हीट एंड ट्रायल मेथड कहता है कि सबसे पहले क्या करो, आप एक सारणी बनाओ, इस पे लिख दो तत्व का नाम, ठीक है, यानी प्रतीक लिख दिया अपन ने Fe, फिर लिख दिया अपन ने H हाइड्रोजन, और फिर लिख दिया अपन ने O, यही है इसमें। फिर लिखो इसको LHS में द्रव्यमान संख्या और RHS में द्रव्यमान संख्या। Fe की देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में LHS में 1 है, RHS में कितनी है भाई, 3। फिर क्या कह रहा है, हाइड्रोजन की इधर 2 है और इधर भी क्या है, 2, और इधर ऑक्सीजन कितना है, लेफ्ट साइड में 1, उधर कितना है, 4। तो मोटा मोटा तौर पे हमें देखा जाए तो हमें किस किस को बैलेंस करना है, एक तो फेरस को और एक करना है आपको ऑक्सीजन को, इसमें क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये तो स्टेप फर्स्ट था। अब 2 में क्या करो, वो कह रहा है ब्रैकेट लगा दो, लगा दिया साहब, ये लो ब्रैकेट, H2O लगा दिया, इधर देखो Fe3O4 ब्रैकेट में बंद प्लस H2, हालांकि ब्रैकेट पहले ही लगवा देते हैं, वो अपन अभी लगा लेते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब वो कह रहा है ब्रैकेट लगा लो ताकि ये भागे नहीं, कोई आपस में इधर उधर भाग जाएंगे, इसलिए क्या करो, ब्रैकेट में बंद कर दो इनको, ताकि अपने लिए सहूलियत हो जाए। अब क्या करो, वो कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान जिसका है ना, उसको सबसे पहले संतुलित करो, ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान को तीसरे स्टेप में क्या करो, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान जिसका है उसको क्या कर दो, संतुलित कर दो। चलो ठीक है, Fe ऐसे कैसे बंद रहने दो, H2O बंद करो, कर दिया। अब क्या लिखो, Fe3O4 और प्लस क्या लिख दो आप, H2। तो अब आप यहाँ देखोगे O4 है, इधर O एक ही है, तो इसके आगे लगा दो 4, तो ऑक्सीजन 4 हो गया यहाँ पर। लेकिन जैसे ही आप ऑक्सीजन को 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, बिगड़ क्या जाएगा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई। तो फिर एक सारणी बढ़ाओ, तत्व का नाम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में द्रव्यमान, बढ़ा दिया, तत्व का नाम लिखो। अब एक संतुलित हो रखा है, O तो संतुलित हो रखा है, तो अब संतुलित कौन कौन से नहीं है, एक तो आपका Fe नहीं है, एक H2 नहीं है। Fe देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, इधर 3 है, और हाइड्रोजन इधर क्या हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में 8 और उधर कितने हैं, 2। अब ये कहता है कि सबसे पहले किसको संतुलित करो, जो ज़्यादा द्रव्यमान हो, जिसका ऊपर वाला मिटा रहा हूँ ना। तो चौथे स्टेप में ये कह रहा है कि जिसका ज़्यादा द्रव्यमान हो उसको संतुलित करो। तो ये देखो Fe लगाओ, ब्रैकेट में करो बंद, फिर क्या करो 4H2, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो गया, इसके कारण Fe3O4 प्लस H2 है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 4 लगा देना है इसके आगे, 4 दूनी 8। तो अब तक हमारा क्या हो गया है, चौथे स्टेप में 2 जने संतुलित हो चुके हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब कौन रहा, 5वें स्टेप में हम लोग कहेंगे कि अभी तक Fe असंतुलित है, तो उसको संतुलित कर दो। अब 6ठे स्टेप में क्या करो, Fe प्लस 4H2O ब्रैकेट में बंद है, Fe3O4 ब्रैकेट में बंद प्लस 4H2 ब्रैकेट में बंद। आपको क्या करना है, इसमें Fe के आगे क्या लगा देना है, इस बार 3, ठीक है। तो 3Fe 4H2O क्या बना रहे हैं, Fe3O4 4H2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया भाई, हीट एंड ट्रायल विधि से समीकरण को संतुलित करने का कार्य है, ठीक है। एग्जाम के अंदर कभी भी हीट एंड ट्रायल विधि से समीकरण संतुलित करो ऐसा सवाल नहीं आता है। आपको इतनी लंबी चौड़ी नहीं लिखनी है, आपको यही फाइनल करना है। देखो ये 7वें स्टेप में क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटा लिया जाता है, तो ये बन जाता है 3Fe प्लस 4H2O इक्वल्स Fe3O4 प्लस 4H2,
तो ये आपका समीकरण हो गया भाई हीट एंड ट्रायल विधि से संतुलित। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये कैसे बनते हैं। ठीक, सिर्फ ये ध्यान रखना कि इतने सारे प्रैक्टिस कराऊंगा इस चैप्टर में कि आपको सब पता चल जाएगा कि किस तरह से ये समीकरण आगे बनते जाते हैं। अभी हीट एंड ट्रायल विधि की बात करें तो मैंने 7 स्टेप में जाकर पूरा आपका समीकरण को क्या कर दिया है, संतुलित कर दिया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कभी भी एग्जाम के अंदर अगर आपको संतुलित करने का कहे या नहीं कहे तो भी आपको संतुलित करके ही लिखना है समीकरण, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, समीकरण को संतुलित करके ही लिखना है।